नमस्कार। इस वक्त हम स्वामी जी की पावन धरा पर मौजूद हैं और हमारे साथ देश भर के युवाओं के चहेते खान सर मौजूद हैं। तो सर से जानते हैं, क्योंकि इस वर्ष का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार खान सर को मिला, तो सर से जानते हैं कि स्वामी जी की नगरी में आकर सर को कैसा लगा है। स्वामी जी की नगरी में आकर बहुत अच्छा लगा। पूरे बुंदेलखंड के लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बहुत कर्मठ हैं और हम तो बहादुरी के किस्से सुने थे। बुंदेलखंड के बड़े बड़े विजेता योद्धा यहाँ रहे। यहाँ देखे तो दानवीरों की संख्या हम देख के दंग रह गए कि 500 बीघा जमीन, 600 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन इन लोगों ने दान दे दिया शिक्षा के लिए। और दुख इस बात का हुआ कि कोई स्वामी ब्रह्मानंद जी को उतना पहुँच, उतना आदर सम्मान जो भारत लेवल पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। इस बात का दुख है। बाकी यहाँ बहुत बेहतरीन चीज़। सर आप क्या चाहते हैं, जिस तरीके से महाविद्यालय परिसर आपने घूमा और लोग यहाँ की मांग भी कर रहे हैं कि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनना चाहिए, आपने भी अपनी स्पीच में लगभग 30% ये बोला है महाविद्यालय को विश्वविद्यालय कैसे बनाया जाए, तो सर क्या कहेंगे, कैसे विश्वविद्यालय बनेगा? ये अगर विश्वविद्यालय नहीं बना तो यह एक 21वीं सदी पर हमारे ऊपर एक कलंक होगा। क्योंकि हम देखे हैं कि जो विश्वविद्यालय बनने के लिए चाहिए वो हर चीज़ उस मानक से 3 गुना यहाँ है। अगर मानक रहता तो समझ में आता। कृषि विश्वविद्यालय, हम तो कहते हैं कि इसे कई भागों में बने। एक विश्वविद्यालय बने, मेडिकल कॉलेज बने स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम पे, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कृषि विश्वविद्यालय अलग से बने, जो कृषि महाविद्यालय है अलग और कृषि विश्वविद्यालय अलग। क्योंकि जब हम दोनों को मिलाएंगे ना तो आधुनिक शिक्षा, जो व्यावसायिक शिक्षा है वो ज़्यादा महत्व लेने लगेगी और किसानों की ये दुर्दशा वही हो जाएगी। तो जितनी ज़मीनें हैं यहाँ के लोगों से भी कहते हैं कि एक बड़े के चक्कर में पड़ेंगे तो कागजी कार्रवाई बहुत दौड़ेंगे। कृषि विश्वविद्यालय में जाए, किसानों की किस तरह से स्थिति में सुधारा जा सकता है, फसलों को कीट पतंगों से कैसे बचाया जा सकता है, उन्नत किस्म के बीज का निर्माण होगा, ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए जो मानक हैं उसके आधार पर जाएगा। और कृषि विश्वविद्यालय रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आज हर कोई कहता है कि व्यवसाय करो, क्यों नौकरी मांगते हो, तो भाई उसके लिए पूंजी चाहिए। अंबानी को तो पूंजी मिल जाएगा, फटाक से SBI लोन दे देगी, अडानी को दे देगी लोन। आई जो भाषण देते हैं लोग बिजनेस करो, उनके दादा के यहाँ से आएगा पैसा? कोई गरीब आदमी है, न खेत है न पूंजी है, बैंक वाला उन सबको इतना बदतमीजी से भगा देगा बाहर में, खाता खुलवाइए नहीं पाते हैं लोग यहाँ पे, वो कहाँ से लाएगा पूंजी? तो उनके पास नहीं मिल पाता है। तो उनके पास एक छोटा सा रास्ता ये बनता है कि नौकरी लेके अपना परिवार चलाए। 2% ऐसे लोग हैं जो नौकरी के हिसाब से करते हैं। वो 2% भी चुभते हैं लोगों को, अखिया फोड़ दी इन सबका। तो उन लोगों को शिक्षा जो होती है, तो जिनको शिक्षा में जाना है वो शिक्षा में जाएगा, जिसको व्यवसाय में जाना है व्यवसाय में जाएगा। सर मैं आपकी स्पीच सुन रहा था, कुछ लड़कियां इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो गई हैं कि जब जब आप कुछ भी बोलते थे उनकी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार चलती रहती थी। तो बुंदेलखंड के जो माता पिता हैं और जो बेटियां, उनकी शिक्षा को लेकर उनके पेरेंट्स से क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपकी बात पेरेंट्स मानेंगे सर? देखिए हम पेरेंट्स को हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि बेटियों को ना आप कमतर मत समझिए। उसको आपने बांध दिया है, पिंजड़े में बांध दिया है यहाँ पर। अब आप पिंजड़े में बांध देंगे तो अपना व्यक्तित्व कहाँ से निखरेगा? फिर उसे जिंदगी भर आपको एक ऐसे इंसान जिससे शादी ब्याह कर देंगे, उसके लिए उसे आश्रित रहना पड़ेगा। क्योंकि गाली दे तो मारे पीटे, अंततः रोटी वहीं से खाना है। तो यही करना है। तो जानवर के साथ में भी तो यही होता है, आदमी मारता है, पीटता है, अंततः खाना वही देता है। तो बेटी है वो आपकी जानवर नहीं। दहेज की जगह शिक्षा दीजिए और पढ़ा लिखा के उसे शेरनी बनाइए कि उसके सामने किसी की औकात नहीं हो दहेज की बात बोल सके, और वो सामने वाले को लगे कि हम एक देवी को ले जा रहे हैं। उसके अंदर इतना संस्कार, शिक्षा, हुनर भर दीजिए कि सामने वाले कहे कि हम दहेज देते हैं, हमारे यहाँ इसकी ब्याह कीजिए। तो ये ज़रूरी है गार्जियन को भी। और बेटियों पे एक बार जितना भरोसा, जितना बेटों पे भरोसा दिखाते हैं उसका आधा भी बेटियों पे भरोसा दिखाएंगे तो बेटियां जरूर उनका नाम रोशन करेंगी। और लड़कियों से भी कहते हैं कि समाज पुरुषों की 10 गलती माफ़ कर देगा, लड़कियों की एक गलती माफ़ नहीं करेगा। तो उनको सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। जैसे हम सब लोग बरसात के समय जब चलते हैं तो संभल संभल के कदम बढ़ाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, कि हम फिसल जाएंगे। उसी तरह से लड़कियों को भी समाज में जब माँ बाप पढ़ने के लिए भेजा है ना, तो संभल संभल के कदम बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि एक फिसलेगी ना 10 का रास्ता रोक देगी। हालांकि पुरुषों के साथ ये भेदभाव नहीं है, उनको 10 गलती भी माफ हो जाती है यहाँ पर। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है, चाहे कुछ भी रहा हो, पुरुषों ने ना घर में पैसा कमा के लाए हैं, चाहे लोहा पीट के लाए, मजदूरी करके लाए, चपरासी का काम करे, सफाई कर्मी का काम करे या कलेक्टर का काम करे, वैज्ञानिक बने, कुछ भी बने, कमा के लाया है।
तो पुरुषों की भी इज्जत बस उसी की है जो कमा रहा है। तो लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आपकी जीवन जितना है ना, तो आपका जीवन तो खैर आपका ब्याह शादी अगर अच्छे इंसान से हो गया तब तो जीवन निखर जाएगा, लेकिन एक पुरुष अगर पैसा नहीं कमा पाए ना तो उसकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। तो संघर्ष दोनों को है, दोनों को बराबर। और लड़कियों के माँ बाप से भी एक चीज़ कहते हैं कि एक आदमी, एक महिला हमारे पास आई थी कि खान सर हमको कुछ दहेज में पैसे घट रहे हैं, आप मदद कर दीजिए। अच्छा। हम कहेंगे देखिए गलत काम आप तो हमसे नहीं करेंगे, पता चला कोई बंदूक कहेगा खान से बंदूक दिला दीजिए एक आदमी का मर्डर करना है। ये तो नहीं ना हो सकता, हमसे ये गलत, हम भाषण दे दहेज नहीं होता, आप हमसे दहेज का, तो हम कहे क्या जरूरत है उससे शादी करने की? तो कह रही है कि अच्छा रिश्ता है। तो माँ बाप को ये समझना पड़ेगा, अच्छा रिश्ता नहीं, अच्छा इंसान देखिए। अच्छा रिश्ता आप किसको कहते हैं? 2 पैसा कमा लिया तो अच्छा हो गया। अगर इज्जत से अगर कोई 2 रोटी खिलाएगा तो झोपड़ी भी स्वर्ग लगेगा, और अगर नीच दिखा के, मजबूरी दिखा के, दहेज ले आके कोई सोने के महल में लग देगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ सीता को जंगल में जितना सुख मिला था उतना रावण की पत्नी को सोने की लंका में नहीं होगा। तो अच्छा घर, अच्छा रिश्ता नहीं, अच्छा इंसान देखा जाए। और अच्छा इंसान की पहचान सिंपल सी है, वो आके कहेगा कि हमें आपकी बेटी चाहिए, बेटी का संस्कार चाहिए, आपके छोड़े हुए फेंके हुए पैसे नहीं चाहिए। बढ़िया सर। कब कब आप बुंदेलखंड कब आते रहेंगे? अब देखिए हम तो यहाँ बुंदेलखंड के लोगों से कहेंगे जितना जल्दी यूनिवर्सिटी बना दें, हम जरूर एक गेस्ट लेक्चर के तौर पे आते रहेंगे, जितना जल्दी यहाँ के लोग इस विश्वविद्यालय बनाए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और वो ना एक मिट्टी से वो वीरों की एक सुगंध आती है कि नहीं यहाँ पे वीरों के घोड़े दौड़े थे यहाँ पर, वो चीज़ें झलकती है यहाँ पे, आज भी जीवंत है वो चीज़, और यहाँ के लोगों ने उसे बचा के रखा है। आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि जब यहाँ की बेटियाँ, यहाँ के बच्चे अगर कुछ करें तो उसे राष्ट्रीय धरातल पर रखें। आप उससे देखेंगे स्वामी जो हमारे स्वामी जी ब्रह्मानंद महाराज जी हैं, हमारे स्वामी जी, तो ये स्वामी ब्रह्मानंद जी की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय तक जानी चाहिए। जो इंसान खुद नहीं पढ़ा हुआ हो, वो हजार एकड़ की ज़मीन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया हो और ये कहा हो कि हमने परिवार के लिए नहीं समाज के लिए किए, उसे विश्व ना जानता हो, बुंदेलखंड तक सीमित रह गया। तो हमें ये जाति ऊंच नीच की जगह को छोड़कर इससे ऊपर उठना पड़ेगा, और उनके जो अधूरे सपने थे उन्हें अब आगे ले जाके पूरा करना पड़ेगा। बढ़िया सर। तो हमारे साथ खान सर थे, और सबसे बड़ी बात यह कि सर कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर पधारे हैं। और जब सर को सुन रहा था मैं, सर जब स्वामी जी के बारे में बोल रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, जिस तरीके से सर व्याख्यान दे रहे थे और स्वामी जी के महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की वकालत कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि हमें एक बहुत ही महान वकील मिल चुके हैं जो महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की वकालत कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है सर कि बहुत जल्द जो महाविद्यालय है वो विश्वविद्यालय बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। हमारी भी ईश्वर से यही कामना है कि ईश्वर यहाँ के लोगों को कुछ दे ना दे, लेकिन एक बार इनकी मनोकामना जरूर पूरा कर दे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।